ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर और अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ड्राइंग, सीट ड्राइंग के बारे में। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। ड्राइंग पहले ही पढ़ी आपने, लेकिन यहाँ पर सीट ड्राइंग हम पढ़ रहे हैं। जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसमें कब बना दिया था, उसमें ब्लैंक होल्डर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, लो प्रेशर हो, अधिक प्रेशर हो तो किस प्रकार से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मेंटेन कर कर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देता है। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए इंजीनियरिंग का और इंजीनियरों का। तो यहाँ पर जान लेते हैं साथियों, फॉर्मिंग प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम जानते हैं फॉर्मिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि मेटल को रिमूवल नहीं होता, कट कर अलग नहीं किया जाता। तो कब की बात की जाए, ये ब्लैंक है। ब्लैंक डायमीटर की बात की जाए, इस प्रकार से ब्लैंक कैसे बनाते हैं ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया है। ब्लैंक डायमीटर होगा। अब इससे आप कोई फॉर्मिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा, आपने कब बना दिया है, जैसा ड्राइंग करते हैं उस प्रकार से कब बना दिया है। तो इंटरनल डायमीटर होगा इसका, और इसकी थिकनेस टी थी, कैपिटल टी मान लीजिए। तो इसकी रिड्यूस होकर स्मॉल टी हो जाती है, और इसकी कुछ हाइट हो जाती है, डेप्थ हो जाती है, जिसको एच से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो आपने ब्लैंक से कप बना दिया है। अब कप बना दिया है तो कप में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आ गया है, कोई शैतान है उसने कप को तोड़ दिया है। तो कप को इस प्रकार कट कर दिया है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कुछ टूटकर अलग नहीं हुआ है इनमें से, ये दोनों पार्ट आपके पास है। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका और वॉल्यूम ब्लैंक का वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। फॉर्मिंग कर रहे हैं हम, वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। वी नो दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट किस किस का होगा, वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक, वॉल्यूम ऑफ कप, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ब्लैंक का वॉल्यूम जैसा हम जानते हैं ब्लैंक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr, इस प्रकार परिधि होगी इसकी 2πr से, या इसका πr स्क्वायर से आप एरिया निकालें, या फिर π/4d² से, और इसकी कुछ नीचे थिकनेस होगी ब्लैंक की, जो टी से एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब यदि बात की जाए वॉल्यूम ऑफ कप, कप में वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 इस प्रकार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं आप इसे। अब इसे आप कट कर दीजिए, कट करेंगे तो एक तरह से इस प्रकार से सीट देखने को मिलेगी। तो अब इसमें से ये किसके बराबर होगी, ये इस प्रकार रोटेशन था तो ये परिधि के बराबर 2πr के बराबर है, πd के बराबर होगी। और ये इसकी हाइट या डेप्थ होगी, यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइट या डेप्थ होगी इसकी, और इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। 3D में आप देखना चाहें तो वॉल्यूम क्या होता है साथियों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो आपने पढ़ा होगा। तो हाइट, थिकनेस, विड्थ सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाता है। इस प्रकार इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, और ये ब्लैंक के वॉल्यूम की तरह सेम होगा, क्योंकि इस प्रकार से इसका πr² ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और इसकी कितनी थिकनेस है वो निकाल लेंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो सिंपल प्रोसेस करते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं, जो बराबर रख देते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक है π/4d² मल्टीप्लाई है टी से। b1 + b2 किसके बराबर है, b1 किसके बराबर है, πd परिधि है, h उसकी हाइट और t उसकी थिकनेस। तो यहाँ पर b2 किसके बराबर होगा, सेम जो ब्लैंक के बराबर π/4d²। यहाँ पर ये ब्लैंक का डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर की बात की जा रही है, जो कप का डायमीटर है उसकी d²। तो ये मल्टीप्लाई है टी से। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ कॉमन है उनको हटा लेते हैं, कुछ कट रही हैं उनको काट देते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो हमें डायमीटर, ब्लैंक का डायमीटर पता चलता है, डी किसके बराबर होता है, d = √4dh + d² के बराबर होता है। ये सारी वैल्यू अंडर रूट में है। अब इसमें से आपको इंटरनल डायमीटर दिया जाएगा या ब्लैंक का डायमीटर दिया जाएगा, हाइट डेप्थ पूछी जा सकती है आपसे। ब्लैंक दिया जाए कप किस प्रकार का बनेगा, या कप की कुछ मेजरमेंट दे दिए तो ब्लैंक किस प्रकार का होगा इसका एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं। खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर, बेटे का साइज़ बता देता हूँ पापा देखकर। तो इस प्रकार से आपने मुहावरे कहावतें ज़रूर जानी पहचानी होंगी, सुनी होंगी अपने जीवन में। नहीं तो वो सारे प्रोसेस यहाँ आप इस्तेमाल कर कर अपने आप को सेटिस्फाई फील करा सकते हैं। डीप ड्राइंग के बारे में जान लेते हैं साथियों। अब तक आप क्या कर रहे थे, ब्लैंक है उससे आपने कप बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये रेडियस अधिक है, आप चाहते हैं कुछ इस प्रकार का लंबा कप बना दिया, रेडियस कम हो, इसकी डेप्थ या हाइट बहुत ज़्यादा हो। तो ये प्रोसेस डीप ड्राइंग कहलाता है। तो इसके प्रोसेस हो सकते हैं डायरेक्टली ऑन सीट, सीट से आप डायरेक्ट डीप ड्राइंग कर सकते हैं, ये सीट है ब्लैंक से डायरेक्ट बना सकते हैं, या वर्किंग ऑन ऑलरेडी ड्रॉन कप, या एक कप बना दिया आपने फिर से आप उस पर प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रकार से डीप ड्राइंग की जाती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है हाइट का, हाइट अधिक होगी रेडियस से, या d/2 करें डायमीटर को आप तो ये बहुत अधिक होगी, ग्रेटर देन d/2 = r। इनमें से एक ही बात है, ये डायमीटर को हाफ कर दिया है तो ये हाइट अधिक होगी, रेडियस कम होगी।
यहाँ पर रेडियस अधिक है, यहाँ पर रेडियस कम है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, हाइट की बात दी जा रही है, डीप गहरा यहाँ पर किसी कप को बनाया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार सिंपल प्रोसेस है और इस एक्शन को डबल एक्शन डीप ड्राइंग के नाम से जानते हैं। आपने बहुत कुछ फेर बदलाव कर कर देख लें साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन बना रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।